अस्सलाम वालेकुम। टेपिए के नए एपिसोड में आपका बहुत वार्म वेलकम। बहुत ज़्यादा मुबारक हो उसामा। मैं तो इसको पर्सनल विक्ट्री समझ रहा हूँ, क्योंकि जितना हमने ज़ोर लगाया है प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, मेरा नहीं ख्याल किसी और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने, बल्कि मेरा तो ख्याल में प्लेयर्स के अपने रिश्तेदारों ने नहीं इतना ज़ोर लगाया, दोस्तों ने नहीं लगाया। बिल्कुल। और मैं तो हमेशा से इसके हक में हूँ कि जो खिलाड़ी है उसको पैसे मिलने चाहिए, बजाय कि ऊपर से बाबू लोग साइफन कर जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट है कि फाइनली खिलाड़ियों को जो उनका राइट है, लाइक हमारे ख्याल में तो शायद इससे भी ज़्यादा उनको मिलने चाहिए, बट स्टिल पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये बहुत मेजर इंक्रीज़ है। और पहली दफ़ा है कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन हैं उनको इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो मिले हैं। तो ज़रा समझाओ कि कितना कितना इंक्रीज आया। सो बेसिकली जो ए कैटेगरी की प्लेयर्स हैं उनको जो लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिला था, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट उनको 12 से 13 लाख रुपए जो हैं वो मिलते थे मंथली रिटेनर के फीस के। और इस तरह जो कॉन्ट्रैक्ट बी के खिलाड़ी थे उनको 9,25,000, और जो कॉन्ट्रैक्ट सी के थे उन लोगों को 5,60,000, और कॉन्ट्रैक्ट डी को 3 लाख रुपए मिलते थे। सो अब जो वो इंक्रीज़ है, लाइक जो कैटेगरी ए है उसमें 202% इंक्रीज़ आया है। सो लाइक जो वो कैटेगरी ए के खिलाड़ी पहले 12-13 लाख कमा रहे थे मंथली रिटेनर, वो अब बढ़ के 45 to 50 लाख के दरमियान कमाएंगे। उसके बाद जो कैटेगरी बी के खिलाड़ी थे वो जो अपना 9 लाख के करीब कमा रहे थे, वो अब 25 लाख के अराउंड उनको मिलेंगे पैसे। इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट सी के खिलाड़ी हैं जो पहले 5 लाख कमा रहे थे, उनको अब 13 से 14 लाख के करीब मिलेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट डी के खिलाड़ी हैं जिनको 3 लाख मिल रहे थे, उनको 7-8 लाख के करीब मिलेंगे। एंड दिस इज़ द मंथली रिटेनर फ़ी जो कि सिर्फ उनको हर महीने मिलेगी। इसमें मैच फीस शामिल मैच नहीं है। फीस नहीं शामिल। और मैच फीस में भी बताएं तो इंक्रीज़ हुआ है। टेस्ट मैचेस में 50% इंक्रीज़ हुआ है, T20s में 12.5% है, ODIs में 25% इंक्रीज़ है। तो मैच फ़ीस इसमें इंक्लूडेड होगी। और उसके साथ फिर ICC का जो रेवेन्यू है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। उस पर अब डिबेटेबल बात है कि वो कुछ लोग कह रहे हैं 3% होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 5% होगा। तो उस पर अभी डिबेट चल रही है कि वो कितने परसेंट होगा, बिकॉज उसका एग्जैक्टली नंबर बाहर नहीं आया। बट उसमें भी कहा है कि प्लेयर्स को उसमें रेवेन्यू मिलेगा। अब उसमें हम ये कंटेंट कर सकते हैं कि जी ज़्यादा होना चाहिए था या कम होना चाहिए था, बट एटलीस्ट एक रिवायत डल गई है कि रेवेन्यू, ICC रेवेन्यू में से भी खिलाड़ियों को पैसे मिलेंगे। तो ऑब्वियसली अगर वो 3% है या 5% है, एटलीस्ट ये है कि मिलना शुरू हो गया। अब मिलना शुरू हुआ है तो आगे वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ करके 10%, 15%, 20% जितना भी है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो वो फ्यूचर के लिए एक अच्छी ओपनिंग है। बिल्कुल ठीक है। उसमें यह भी बात हो रही थी कि ऑलरेडी जिनको पैसे मिल रहे थे वो तकरीबन 10% बनता है ICC रेवेन्यू का। जाहिर है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह 25% से भी ऊपर देते हैं। बिल्कुल। तो अब ये मेरे ख्याल में जो आप 3% कह रहे हो, तो ये बेसिकली अब 13% या 15% हो चुका है। बिल्कुल ऐसी है। और इसमें कमर्शियल राइट्स की जो डील्स हैं या वो हैं, वो इसके अलावा हैं जो डिजिटल की जो NFTs और उनके भी अलहदा से प्लेयर्स को पैसे मिलेंगे। और सबसे जो अच्छी चीज़ है कि ये 1 साल की नहीं है, 3 साल की डील है। तो एटलीस्ट प्लेयर्स को कुछ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी तो है। ऑल्दो हर साल बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, बट स्टिल उनको ये एक है तसल्ली के हमें 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। और अभी इसमें PSL शामिल नहीं है। PSL कहनी, अगर PSL का भी हम बताते चले तो अगर कैटेगरी ए या प्लैटिनम कैटेगरी के जो खिलाड़ी है उसको $1,30,000 से $1,70,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसको आप 300 से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल, ताकि आपको रुपयों में पता लग जाए। बिल्कुल। और उसके बाद आपको 2 इंटरनेशनल लीग्स खेलने की भी इजाज़त होगी। 2 साल में इंटरनेशनल अदर देन PSL। तो उसमें शाहीन जिस तरह के खिलाड़ी हैं उनको 100 में या किसी भी लीग में लोग हाथों हाथ लेंगे बाबर को। तो यानी जो कैटेगरी ए के खिलाड़ी अगर हम उनका करें तो अराउंड $800 to $900 मिलियन डॉलर ही कर मिलियन डॉलर ही वो साल का कमा लेंगे, आराम से क्लियर कर लेंगे। मतलब $1 मिलियन का मतलब आप अगेन 300 से मल्टीप्लाई कर दें रुपयों के लिए। तो यानी उस लिहाज से अच्छी बात है। एक तो ये रिवायत डल गई है कि क्रिकेट में पैसे तो हमेशा से ही थे, पर खिलाड़ियों को पैसे मिलना शुरू हुए हैं। तो अब आगे हम यही तवक्को करेंगे कि और से और बेहतर होता जाएगा। और इसमें जो दूसरी चीज़ है कि बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी एक बेंचमार्क या वो सेट हो गया है कि इतने पैसे भी
ज़्यादा नहीं होते। लाइक ये पैसे तो बिल्कुल नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा भी मिलें खिलाड़ियों को तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि फेडरेशन जो है उनको वो खाती नहीं पैसे, या जो ऊपर मैनेजमेंट है वो उनको उड़ाती रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक और खुशखबरी कि पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में एक मेडल तो सिक्योर कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। स्क्वॉश वो तो हमारे घर की बांधी है ना, जैसे वो स्क्वॉश को नहीं हम कहीं जाने देते। बिल्कुल ऐसी है। और पाकिस्तान ने पांचों के पांचों मैच जीते हैं। कल पाकिस्तान ने इंडिया को हराया 2-1 के मार्जिन से। आज पाकिस्तान का कुवैत के साथ मैच था, वो भी पाकिस्तान स्ट्रेट सेट्स में जीता है। इसी तरह सिंगापुर से मैच था, नेपाल की टीम के मैच था। तो पाकिस्तान ने अपना ग्रुप टॉप किया है। अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में इधर हांगकांग या मलेशिया के साथ खेलेगा। पर स्क्वॉश को जिनको नहीं पता, तो स्क्वॉश में जो सेमीफाइनलिस्ट होते हैं, दोनों सेमीफाइनलिस्ट, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो दैट्स वाई पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का है। सिल्वर और गोल्ड हम उम्मीद करते हैं कि गोल्ड मेडल जीते हैं या सिल्वर मेडल जीते हैं, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान का पक्का है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वॉलीबॉल में बिल्कुल हम एक मैच हार गए, बिल्कुल, लेकिन वो हम ये भी कह सकते हैं कि हम बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हारे हैं। बिल्कुल ऐसी है। हम ऑल्दो कतर से हारे हैं, बट कतर जो है उन्होंने स्पोर्ट्स में पिछले कुछ अरसे में ये तरीका ढूंढा है कि हम अपना तो टैलेंट नहीं है या आबादी भी छोटी है, तो उन्होंने जो दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं उनको नेशनैलिटी भी दे दी, और वो उनको कहते हैं कि आप हमारी टीम के लिए आगे खेलें। तो जो कतर की टीम है वो पाकिस्तान से 3-1 जीत गई थी क्वार्टर फाइनल, बट पाकिस्तान ने एक तो बहुत अच्छा खेला, और उसमें जो सबसे जो चीज़ है कि जो कतर की टीम थी उसमें सर्बियन खिलाड़ी भी थे, चेक रिपब्लिक के भी खिलाड़ी थे। यानी जिन लोगों को नहीं पता, तो वो वॉलीबॉल में एक तो उनकी हाइट्स नेचुरली बहुत लंबी होती हैं, दूसरा वॉलीबॉल स्पोर्ट में वो बहुत आगे हैं। तो इस वजह से वो एक काफ़ी टफ मैच था पाकिस्तान के लिए। सो ऑल्दो पाकिस्तान हार गया, बट बहुत अच्छी कारकर्दगी है। और फिर पाकिस्तान ने 5th और 6th पोजीशन के मैच में इंडिया को 3-0 से हराया है। तो बहुत ये मैसिव अचीवमेंट है। 1990s के बाद पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान एशियन गेम्स में टॉप 5 टीम्स में आया है वॉलीबॉल के। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा हम जो हैं वो डिसहार्ट हुए हैं पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट से। बिल्कुल, उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत क्वेश्चन मार्क्स थे। एक तो पिछले साल, इसी साल से जो सारा वर्ल्ड T20 के बाद वुमेन्स क्रिकेट में हो रहा है, वो काफ़ी कोई आप उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते। एक तो बिस्मा मारूफ कैप्टन थी, उनको प्रीमेच्योरली जब मैनेजमेंट कमेटी आई तो उन्होंने हटा के निदा डार को बना दिया। निदा डार इज़ लाइक 36-37 ईयर्स ओल्ड। ऑल्दो वो शायद 1 या 2 साल खेल सके, पर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट ने वो उनको कैप्टन बनाना ज़्यादा सेंस नहीं रखता था। इट वुड हैव बीन बेटर कि आप बिस्मा मारूफ के साथ ही कंटिन्यू करते 1-2 साल, और किसी यंग खिलाड़ी जिस तरह मुनीबा अली हैं या फातिमा सना है उनको आप वाइस कैप्टन बनाते, उनको ग्रूम करते, और ताकि फिर अगले साल तक वो कैप्टनसी के लिए रेडी हो जाती हैं। एक तो आपने वो गलती की। फिर उसके बाद आप कोचिंग सेटअप में जो है वो कोई ऐसे कोचेज़ नहीं ला सके जो वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। फॉर इंस्टेंस आपने मार्क कोल्स को साइन किया, पर उन पे हरासमेंट के एलिगेशंस भी थे। दूसरा जब आया तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रिसेंड कर दिया PCB ने। उसके बाद फिर आपने वही सलीम जाफ़र और मोहतसिम रशीद को कोचिंग सेटअप में रखा। अब ये वो लोग हैं जो पिछले 6-7 साल से इन वन वे और दी अदर वुमेन्स टीम के साथ अटैच्ड रहे हैं। अब हम कई दफ़ा बात करते हैं कि जी कैसे बेहतर कर सकते हैं हम कारकर्दगी। एक तो तरीका है कारकर्दगी बेहतर करने का कि जी आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होना चाहिए, और आपका लड़कियों को और खेलने के मौके मिलने चाहिए, और उन पर बेहतर पैसे लगाने चाहिए। और बट वो सब चीज़ें लॉन्ग टर्म हैं। आप जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो हम उन चीज़ों का निशानदेही करते रहते हैं, और PCB भी उन पर कोशिश करता रहता है, और हम कहते रहते हैं कि और बेहतर करनी चाहिए। पर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस के पाकिस्तान के पास अच्छा रिसोर्स है, पर उस रिसोर्स को जब तक आप मैक्सिमाइज़ करके यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो पाकिस्तान जो है कोई ऐसा कोच हायर कर ले, फॉर इंस्टेंस पहली चीज़ जो ज़रा डिफरेंट तरीके से खेलते हैं। बिकॉज आपको पता है कि आपके खिलाड़ी जो हैं शायद नेचुरली ऑस्ट्रेलिया जैसे या इंग्लैंड की तरह गिफ्टेड नहीं है, तो आपने उनको हराना कैसे है कि आपने उनको, या पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं है कि आप उनको बेहतर बना सकें, तो आपने उनको आउट ऑफ द बॉक्स जाके हराना है। तो उसका तरीका ये है कि आप मैक्सिमाइज़ करें रिसोर्सेज। हमारा वही T20 खेलने का अंदाज़ जो कि पिछले कुछ अरसों तक मेंस टीम में भी था, कि हम वो बहुत स्लो करते थे, विकेट बचा के रखते थे, या फिर
उस चक्कर में जो दूसरी चीज़ थी, या विकेट बचा के रखते थे या मारने जाते थे और बिल्कुल ही आउट हो जाते। तो इधर भी वुमेन्स टीम की जो अप्रोच है वो बहुत कंफ्यूज लगती है। तो व्हाट दे रियली नीड इज़ अ गुड कोचिंग सेटअप, गुड मैनेजमेंट सेटअप, जो उनके जो रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंगली बेस्ट स्ट्रेटजी बनाए, जिसकी बेसिस पे वो आगे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। और उसके लिए हमें थोड़ा अपने कैनवस को वसी करने की ज़रूरत है। यही नहीं कि हम बार बार उन्हीं लोगों के पास जाते रहें जो पिछले 6-7 साल से वन वे और दी अदर फेल करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एशियन गेम्स में हमारी हॉकी टीम भी तो हो गई होगी। जी, हॉकी टीम ने अब तक अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तीनों मैचेस जीते हैं। पहला मैच वो सिंगापुर से 11-0 से जीते हैं, बांग्लादेश से 5-2 से जीते हैं, आज उज़्बेकिस्तान से मैच था, उनको उन्होंने 16-2 के मार्जिन से हराया है। अब उनका वीकेंड पे इंडिया के अगेंस्ट मैच है, उसके लिए हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं, उम्मीद करते हैं उसमें भी ऐसी कारकर्दगी दिखाएंगे। अब इंडिया और जापान के साथ मैचेस रहते हैं, तो इनमें से अगर एक भी मैच पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने का मतलब है कि पाकिस्तान मेडल कंटेंशन में एक तो आ जाएगा, दूसरा अगर पाकिस्तान टॉप 6 टीम्स में क्वालिफाई करता है एशियन गेम्स में, तो फिर पाकिस्तान ओलंपिक क्वालिफायर के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। बिकॉज अभी पाकिस्तान की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो बहुत नीचे है, तो उसकी बेसिस पे तो पाकिस्तान शायद ना क्वालिफाई कर सके, बट क्वालिफायर के थ्रू जा सके। अगर गोल्ड मेडल जीत लिया था तो फिर तो डायरेक्ट ही क्वालिफिकेशन हो जाएगी पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक है। जाने से पहले सैफ गेम्स, बिल्कुल, फुटबॉल सैफ अंडर 19 चैम्पियनशिप हमने पिछली दफ़ा जिक्र किया, तो उसमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिए थे। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में भूटान को 1 पेनल्टी किक्स पे 6-5 से हरा दिया है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी लड़कों की। एक तो जो सबसे अच्छी चीज़ है कि बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि वो कोई बड़ा मैच खेल रहे थे, ऑल्दो वो पहली दफ़ा किसी बड़े टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सेमीफाइनल खेल रहे थे। तो एक तो वो चीज़ सबसे अच्छी थी। दूसरा कि उनकी जो फॉर्मेशन थी या जो उनका खेलने का अंदाज़ था वो सबसे रिफ़्रेशिंग था। उसमें हमें थोड़ी फ़ुटबॉल फेडरेशन की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने जो कोच शादाब इफ्तिखार जिनको हायर किया है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कोच है, जो बेल्जियम नेशनल फ़ुटबॉल टीम है उसकी टेक्निकल कोचिंग सेटअप में भी रहे हैं, तो उसका इम्प्रिंट हमें उन खिलाड़ियों पे नज़र आ रहा था। तो उसकी वजह से वो अच्छी परफॉर्मेंस की एक वजह अच्छा कोच भी है। तो अब फाइनल में पाकिस्तान का इंडिया से मैच है सैटरडे को। हम उम्मीद करते हैं कि लड़के वो भी जीतेंगे और सैफ चैम्पियनशिप बनेंगे, यानी साउथ एशिया की बेस्ट टीम बन जाएगी अगर पाकिस्तान जीतता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इन लड़कों को हमने आगे इनके लिए क्या करना है, बिकॉज अंडर 19 के बाद आप किसी ना कोई पाथवे बनाना है कि इनको हम ग्रूम कर सकें कि नेशनल टीम में आएँ और फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल टीम के साथ रिप्रेजेंट कर सकें। तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम कोई लीग, पाकिस्तान की सबसे अशद ज़रूरत फ़ुटबॉल के हवाले से है कि एक अच्छा लीग सेटअप हो, जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान जो है अपना जो टैलेंट है यंग, अंडर 16 का भी हमने जिक्र किया था, सेमीफाइनल में पहुंचे थे, अब ये फाइनल में पहुंचे हैं, तो इनको लिए कोई पाथवे हो कि वो लीग खेल खेल के अपने आप को बेहतर करते रहें। ये ना हो कि इस टूर्नामेंट के बाद ये जो टैलेंट है ये सारा ज़ाया हो जाए। जिस तरह हमने देखा है कि PSL के बाद सायम अयूब भी निकला है, फिर पता नहीं कितने कितने निकले हैं। बिल्कुल, वो एक पाथवे बन गया है, उनका टारगेट है कि जी मैंने वो लीग खेलनी है, वो लीग खेल ली तो मेरा कैरियर बन गया। तो फुटबॉल में भी यही है कि अगर हमने लीग है बना ली एक अच्छी, तो वो फिर आगे बहुत ही बेहतर होता जाएगा। अच्छा, हमारी जो विमेंस फुटबॉल टीम है वो भी तो सऊदी अरब से खेलने गई हुई है। जी, वो सऊदी अरब में 6 नेशन टूर्नामेंट खेलने गई हुई थी। उसमें पाकिस्तान मलेशिया से तो ड्रॉ किया था, पर अनफॉर्चुनेटली सऊदी अरब से हार गया। वो इंटरेस्टिंग मैच था, ऑल्दो पाकिस्तान ने ओवरऑल बेहतर खेल पेश किया सारे मैच में, बट गोल नहीं कर पाए, पेनल्टी भी मिस की, 2-3 ओपन चांसेस भी मिस किए, बट इट्स पार्ट ऑफ गेम। आई होप वो इससे सीखेंगी और अब 5th और 6th पोजीशन मैच खेलेंगी वो लॉस के अगेंस्ट, मेरे ख्याल से आज है या कल है। तो उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट 5th पोजीशन तो ले लें। और बट ये है कि एटलीस्ट लर्निंग कर्व है, जितने मैच खेलेंगे उतना सीखते जाएंगे और फिर वक्त के साथ साथ बेहतर होते जाएंगे। हमने पूरा राउंड अप दे दिया आपको वीक का। आपको और कोई स्पोर्ट्स शो अब देखने की ज़रूरत नहीं है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और पेट्रन भी बने। खुदा हाफिज़।